When nitric acid is added to magnesium hydroxide, it yields magnesium nitrate and a byproduct Y. The correct representation of this reaction using a balanced chemical equation would be ऑप्शन सी और डी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला करेक्टली रिप्रेजेंट किया हुआ है। ऑप्शन ए और बी में नहीं, तो इसलिए हमारे दो आंसर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं सी और डी। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर दे यील्ड सॉल्ट एंड वाटर। वाटर ऑप्शन बी और डी में गिवन था, तो हमारी जो करेक्ट इक्वेशन है, जो बिल्कुल करेक्टली रिप्रेजेंट करी है, वो है ऑप्शन डी। दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए और बी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला इनकरेक्टली रिप्रेजेंट किया हुआ है। ऑप्शन ए और सी में हाइड्रोजन गैस गिवन है, जो कि इनकरेक्ट है, वाटर होना चाहिए था। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ रिएक्टेंट्स that produces a combination of soluble and insoluble salts is, as you know, usually solutions of soluble salts are mixed during the reaction exchange of ionic radicals, that is, metallic radicals exchange with acidic radicals takes place to produce two new salts. One of the salts is insoluble and the other is soluble. The insoluble salt precipitates solidify in solution. तो हमें गिवन ऑप्शंस में से ऐसा ऑप्शन चूज करना था जिसमें हमें दो सॉल्ट्स गिवन है, जो ऑप्शन डी में थी। दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। हमें ऐसा ऑप्शन पहचानना था जिसमें हमें दो सॉल्ट्स मिले, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल सॉल्ट, जो ऑप्शन डी में ही पॉसिबल थी। जब मैग्नीशियम सल्फेट रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ, तो बेरियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड बनेंगे। बेरियम सल्फेट इज सॉलिड जो प्रिसिपिटेट्स आउट हो जाएगा, और मैग्नीशियम क्लोराइड इज सोल्यूबल सॉल्ट, बेरियम सल्फेट इज इनसोल्यूबल सॉल्ट। ऑप्शन ए में जब कॉपर रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमें मिलेगा कॉपर नाइट्रेट, वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सिर्फ एक ही सॉल्ट मिल रहे हैं, तो मीन्स ऑप्शन ए इनकरेक्ट था। जब जिंक रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ, तो हमें मिलेगा जिंक सल्फेट और कॉपर। इसमें भी हमें एक ही सॉल्ट मिला है, जबकि हमें क्या चाहिए, दो सॉल्ट चाहिए। जब पोटेशियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें मिलेगा पोटेशियम सल्फेट और कार्बोनिक एसिड। हमें इसमें भी दो सॉल्ट नहीं मिल रहे, तो हमारा करेक्ट आंसर ए की था, वो था ऑप्शन डी, दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड reacts to form combination of soluble and insoluble salt. Soluble salt is magnesium chloride, insoluble salt is barium sulfate. Means option D is the correct answer. Next question. Bronsted-Lowry theory was able to explain, as you know, according to Bronsted-Lowry theory, an acid is a substance, molecule or ion that can donate a proton to another substance. A base is a substance that can accept a proton from another substance. तो इसीलिए गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया गैस। एज यू नो, अमोनिया कैन एक्सेप्ट प्रोटोन एंड फॉर्म अमोनियम आयन। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Bronsted-Lowry theory was able to explain the basic nature of ammonia gas. Means option D is the correct answer. Next question. Alina titrates 0.0450 molar aqueous solution of sulfuric acid with 25 cm cube of 0.120 molar aqueous solution of potassium hydroxide using phenolphthalein as an indicator. How much volume of aqueous solution of sulfuric acid will she utilize for this titration? सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे बिटवीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ताकि हमें उनके नंबर ऑफ मोल्स पता चल सके। मोलैरिटी ऑफ एसिड इज 0.0450 मोलर
वॉल्यूम ऑफ एसिड हमें मालूम करना है, इसलिए x। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इज 1, जो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मालूम किए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस इज 2, जो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मालूम किए। मोलैरिटी ऑफ बेस इज 0.120 मोलर। वॉल्यूम ऑफ बेस इज 25 cm3। फॉर्मूला है Ma मल्टीप्लाई बाय Va डिवाइड बाय Na इज इक्वल्स टू Mb मल्टीप्लाई बाय Vb डिवाइड बाय Nb। मैंने एसिड के लिए A यूज़ किया है, बेस के लिए B, आप चाहो तो 1 और 2 भी यूज़ कर सकते हो। मोलैरिटी ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू के इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है तो उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड डिवाइड हो रहे हैं इज इक्वल्स टू के इस तरफ, तो उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। फिर जस्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे, मोलैरिटी ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस, मोलैरिटी ऑफ एसिड की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड के और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस के। आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करो, इसका आंसर आ रहा है 33.33 cm3, दैट इज ऑप्शन बी, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। आप इसको कैलकुलेटर से एक दफ़ा सॉल्व करके चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन दैट exemplifies Arrhenius theory is, as you know, according to Arrhenius concept, acid is a substance which dissociates in aqueous solution to give hydrogen ions. On the other hand, base is a substance which dissociates in aqueous solution to give hydroxide ions. That's why जो correct option है वो है option C, जो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है आर्हेनियस थ्योरी को। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में हाइड्रोक्साइड आयंस गिवन है, फिर ये क्यों इनकरेक्ट है। इसलिए अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन अमोनिया के डिसोसिएशन की वजह से नहीं आ रहे। सेम रीज़न ऑप्शन डी में भी है, इसीलिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इनकरेक्ट है और ऑप्शन सी करेक्ट एग्जाम्पल है आर्हेनियस थ्योरी की, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लुईस बेस बिकॉज इट टेंड्स टू, गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एज यू नो, according to Lewis' concept of acids and bases, an acid is a substance, molecule or ion which can accept a pair of electrons, while a base is a substance, molecule or ion which can donate a pair of electrons. That's why option D is the correct answer. Next question, 1 mole of compound X gives 2 moles of ions on dissociation in aqueous medium. When compound X reacts with calcium carbonate, it causes bubbling of an acidic gas. The compound X is a dilute solution of, फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है कंपाउंड X का 1 मोल 2 मोल्स देता है आइंस का ऑन डिसोसिएशन इन एक्वस मीडियम। सल्फ्यूरिक एसिड 3 मोल्स दे रहे हैं आइंस के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल्स दे रहे हैं आइंस के, तो मीन्स ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। सेकेंड कंडीशन हमें गिवन है जब कंपाउंड एक्स रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तो बबलिंग होती है एसिडिक केस की। वो तभी पॉसिबल है जब कोई एसिड हो, क्योंकि आपको पता है व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट इट यील्ड्स सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक गैस है। और फिर इस हिसाब से देखा जाए तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है जो है ऑप्शन बी, दैट्स वाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, citrus fruits have high acidity with low pH. This statement indicates that citrus fruits have low pH means high concentration है hydrogen ions की, that's why option B, high concentrations of hydrogen ions is the correct answer, means option B is the right answer. Alternate to practical ATP.
Use the given information to answer question number 41, question number 42 and question number 43. The neutralization of 10 cm cube of oxalic acid by sodium hydroxide was investigated by titration. The oxalic acid solution contained 9.6 gram per dm cube of the acid. The sodium hydroxide solution contained 4.0 gram per dm cube of the alkali. The sodium hydroxide solution was placed in the burette. The results of the titration were as follows. Titration number, first burette reading, second burette reading हमें given है. Next question. How many moles of sodium hydroxide will neutralize 1 mole of oxalic acid? सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे बिटवीन ऑक्सैलिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. 1 mole of oxalic acid reacts with 2 moles of sodium hydroxide to form 1 mole of sodium oxalate. That's why option A, 2 mole is the correct answer. 2 moles of sodium hydroxide will neutralize 1 mole of oxalic acid. Means option A, 2 mole is the correct answer. यहाँ 2H2O था इसलिए यहाँ पे 4H2O है. नीचे वाली इक्वेशन में 2H2O नहीं है, that's why यहाँ पे 2H2O है. Next question. The concentration of the oxalic acid solution used in this titration is. हमें ऑक्सैलिक एसिड की कंसंट्रेशन गिवन है 9.6 ग्राम पर डीएम क्यूब. मीन्स ग्राम पर डीएम क्यूब में दी हुई है और हमें पूछी गई है मोल्स पर डीएम क्यूब में. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास कैलकुलेट करना है. ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला हमें क्वेश्चन नंबर 41 में गिवन है. दैट इज H2C2O4.2H2. कार्बन के एटम्स 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 + 4 6, ऑक्सीजन के 4 + 2 = 6. 2 × 12 = 24, 6 × 1 = 6, 6 × 16 = 96. एटॉमिक मासेस हमें क्वेश्चन में गिवन थे. इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास है 126. जो कंसंट्रेशन मुझे ग्राम पर डीएम क्यूब में गिवन थी मैंने उससे डिवाइड कर दिया मोलर मास से, तो मुझे मोल्स पर डीएम क्यूब में कंसंट्रेशन मिल गई. दैट इज 0.076 molar. Means option A is the correct answer. Next question. The average volume of sodium hydroxide solution used in this titration is. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकेंड ब्यूरेट रीडिंग में से फर्स्ट ब्यूरेट रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 15.1 - 0 = 15.1. 30.1 - 15.1 is 15.0. 45.0 - 30.1 = 14.9. अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे. 3 रीडिंग से, दैट्स वाई हमने 3 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आ रहा है 15.0 cm3. दैट इज ऑप्शन ए. आप इसको कैलकुलेटर से करके चेक कर लो. ऑप्शन ए 15.0 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A student investigated a sample containing white powder. By decomposing it on a Bunsen flame, it produced a gas X, which turned moist litmus paper blue. Based on the given information, it can be inferred that gas X present in the tested mixture is base and alkalis turned moist litmus paper blue. तो हमें क्या पहचानना है, बेसिक गैस पहचाननी है जो ऑप्शन बी में मौजूद है. दैट इज अमोनिया. दैट्स वाई ऑप्शन बी अमोनिया इज द करेक्ट आंसर. वेयर एज व्हेन क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एडेड टू वाटर दे बिहेव एज एसिड. हमें बेसिक गैस पहचानी थी. दैट्स वाई ऑप्शन बी अमोनिया इज द करेक्ट आंसर. Next question. For a flame test, salts are mixed with a few drops of concentrated hydrochloric acid to. Given options में से जो correct answer है वो है option B, that is convert
them into their chlorides. Means option B is the correct answer. As you know, by first treating a solid metal salt with the hydrochloric acid, the solid metal is converted into more volatile metal chloride. This means the metal ions in the sample vaporize easily, which facilitates the atomization process in the hot Bunsen burner flame. That's why option B, convert them into their chlorides, is the correct answer.